चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं मैं आपको, जो पिछले इतने दिनों से मैं आपको युद्ध के बारे में बता रहा था। यूक्रेन, रूस और इधर इजराइल, ईरान। यस, उनके अब बहुत खतरनाक मोड़ लेने का समय आ गया है। 16 तारीख, आपको याद होगा मैंने कुछ डेंजरस स्टेट्स बताई थी आपको, उसमें 16 भी शामिल था। 16 याद होगा आपको। तो क्या ऐसा हो सकता है? बहुत ही खतरनाक है ये वीडियो। ध्यान से देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। जितने लोग 21 को मैंने टाइम दिया हुआ था, बताऊंगा आपको। देखो कैलकुलेशन क्या होती है। अगर आप अपने मन से अगर इन्वेस्ट कर रहे होते तो कितने बुरी तरह से आप फंस सकते थे। तो एक कैलकुलेशन निकाल के वही डेट हमने क्यों दी थी वो बताएंगे। साथ ही साथ क्या है ऐसा जो होने वाला है आगे और कितना भयंकर हो सकता है। ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरा वीडियो आपको सुनना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स होंगे जिनसे आपको होशियार होना है आगे वाले समय के लिए। क्या है? 62 डेज फ्रॉम हियर आर हाईली इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेबल भी कह सकते हो, एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब है यहां से आने वाले 62 दिन बहुत ही आग्नेय हैं। इसका मतलब है अग्नि को बरसाने वाले हैं, खतरनाक हैं, हाईली डेंजरस। कैसे हैं, क्या है, आपको हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम लगभग उसी क्रम में घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए ग्रुप्स में, और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 16th, आपको पता है परसों, डे बिफोर यस्टरडे, रूस ने पूरे यूक्रेन पर जबरदस्त अभी तक के सबसे खतरनाक हमले किए, जिसमें 100 मिसाइल्स, जो कि हाइपरसोनिक भी थी उसमें कुछ, और बैलिस्टिक मिसाइल्स भी थी, और 15 शहरों पर लगातार आक्रमण किए, जो अभी भी जारी हैं। यूक्रेन आग आग हो रहा है। क्यों हो रहा है उसका रीजन बताऊंगा अभी। यही स्थिति इधर चल रही है, जो इजराइल को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये 62 दिन क्यों खतरनाक हैं, ध्यान से सुनिए। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हो चुके हैं। बाइडेन की पार्टी चुनाव हार चुकी है। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप सत्ता लेने जा रहे हैं। 20 जनवरी, ध्यान से सुनिए। आज की डेट से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 62 डेज आएंगे। 12 डेज नवंबर में, 31 डेज दिसंबर में, 43 हो गए, और 19 डेज जनवरी में 62 हो गए। इसका मतलब यहां से 62 डेज बहुत ही मारामारी के हैं। रीजन समझिए। अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल्स का प्रयोग करने की अनुमति दे दी है। यह आज की खबर है। इसी तरह बहुत खतरनाक मिसाइलें जो फ्रांस के पास हैं और इंग्लैंड के पास है, उन्होंने भी, दोनों देशों ने यूक्रेन को अपनी मिसाइल्स का प्रयोग रूस की धरती पर अंदर तक प्रयोग करने का अनुमति दे दिया है। आपको याद होगा सितंबर के महीने में पुतिन, जो कि बहुत ही शक्तिशाली दुनिया के इस समय शासक हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बोल दिया था खुलेआम कि अगर कोई भी मिसाइल हमारे अंदर या कोई भी
किसी तरह का आग्नेय अस्त्र हमारे जमीन में, हमारे अंदर, देश के अंदर आएगा तो हम उसको मानेंगे कि नाटो ने हमला किया है, अमेरिका ने हमला किया है, और पलट कर हम बड़ा जवाब देंगे। उन्होंने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को भी बदल दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो हम परमाणु हमला कर सकते हैं, भले ही उनका परमाणु हमला ना हुआ हो, भले ही वो देश परमाणु कंट्री ना हो, फिर भी उन्होंने ऐसी शर्तें चेंज कर दी हैं अपने डॉक्ट्रिन में। आज भी रूस की संसद में क्लियर कट कह दिया गया है कि हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन तीनों देशों ने यूक्रेन को परमिट कर दिया है कि आप रूस के अंदर तक इन मिसाइल से मार कर सकते हो। तो यह एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इस युद्ध में। ध्यान रखिए, मैंने जो कैलकुलेशन किए हुए थे वो सब यही किए हुए थे कि 20 नवंबर तक अगर इस तरह की घटना घटित होगी तो होगी, उसके बाद नहीं होगी। और आज 18 नवंबर है, 18 नवंबर। इसीलिए जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे, याद करो, आप सबके पास डायरेक्टिव्स होंगे। हमने उसमें बताया था 21 तारीख को आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन एक बड़ा पार्ट, लेकिन तभी करना है जब यहां से कोई अपडेट ना मिले। हमें दिख रहा था कि कोई बड़ी घटना जिससे कि विश्व में एक बार फिर जो स्टॉक मार्केट है वो डाउन जाएगा। आप देखेंगे कल से विश्व के स्टॉक्स फिर डाउन होंगे। ऑलरेडी इस समय बहुत उथल पुथल चल रही है दुनिया में। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं यहां एक महत्वपूर्ण आपको गाइडलाइन दे रहा हूं कि 21 तारीख का इन्वेस्टमेंट एवर्ट कर दीजिए, रुक जाइए, स्टॉप कर दीजिए, अभी नहीं करना है। मैं फिर इसी तरह से आपको वीडियो दूंगा, थोड़ा सा वेट करिए। हम अनावश्यक रूप से अपने पॉइंट्स नहीं खोना चाहते हैं, हम अनावश्यक रूप से लॉस में यहीं से एग्जिट, यहीं से एंट्री नहीं करना चाहते हैं जिससे हमें एग्जिट करना पड़े लॉस में। नो। तो ध्यान रखिए, सभी को क्लियर कट गाइडलाइन है कि अभी 21 तारीख वाला इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर दीजिए, नहीं करना है अभी आपको। हम फिर इसी तरह क्लियर कट वीडियो देंगे आपको आके, उस समय हम बताएंगे कैसे करना है। क्लियर हो गया? अब फिर चलते हैं वापस। तो यह परिस्थिति बहुत ही भयंकर होने वाली है, क्योंकि रूस ने अपनी पनडुब्बियां, अपने जितने भी जंगी जहाज सब तैयार कर रखे हैं। उसने दो बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस की हैं, बहुत बड़ी बड़ी, जो आपके एटॉमिक वेपन से, न्यूक्लियर आप कह सकते हो उनको, वो की हुई हैं उसने। वो बिल्कुल तैयार है। तो यह युद्ध कहां तक बढ़ सकता है, इसकी परिकल्पना मैं आपको पहले से करा चुका हूं कई बार। क्या हो सकता है बता चुका हूं, कितने बार बता चुका हूं। तो वो समय अब आ रहा है। एक लॉजिकल पॉइंट समझो यहां पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में शायद कम लोगों को पता होगा। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक प्रोविजन है कि इस तरह के ट्रांजिशन के समय, ट्रांजिशन का मतलब जब एक राष्ट्रपति से दूसरे राष्ट्रपति के पास सत्ता जा रही होती है और कोई एकदम ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं जो पिक्यूलियर हों, अनअवॉइडेबल हों, युद्ध है या कोई और ऐसी परिस्थितियां हैं, और जो राष्ट्रपति पदासीन है उस समय वो ये समझे कि नहीं, अभी हमें सत्ता का हस्तांतरण नहीं करना है, ये बहुत खतरनाक समय है, तो वो अपने उस अवधि को, उस टेन्योर को एक्सटेंड कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट समझ लो। तो जो बाइडेन निश्चित तौर पर 20 जनवरी से आगे अपनी सत्ता को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और सकते नहीं, ये बिल्कुल मेरी रिसर्च में भी था कि अमेरिका में ये वाला जो ट्रांजिशन है वो बहुत आसान नहीं है। इसका मतलब टाइमली नहीं लग रहा है, इसमें कुछ अवरोध दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक हमें पॉइंट दिखाई दे रहा है कि ये युद्ध एकदम भड़के, और भड़कने के बाद परिस्थितियां ये बने कि अभी ये सत्ता का हस्तांतरण असंभव है और ठीक नहीं है देश के लिए। तो ये बहुत बड़ी संभावना, आज पहली बार मैं आपको ये बता रहा हूं
शायद आपने अभी तक ये संभावना नहीं सुनी हो, और सुनी भी होगी तो कोई बात नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, मालूम होनी चाहिए सभी को। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप समझ गए हैं। अब यूक्रेन क्या करेगा? अपनी पूरी ताकत से रूस पर आक्रमण करेगा। उसके पास जो भी मिसाइल्स हैं इन देशों की दी हुई, उनसे आक्रमण करेगा। हालांकि बहुत ज्यादा उसके पास मिसाइल, कितनी मिसाइल्स होंगी, जितनी भी होंगी, ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचाना चाहेगा, जिसके प्रत्युत्तर में रूस बड़े आक्रमण करेगा। और यूक्रेन तो बर्बाद हो ही गया, जो मैं पहले ही बता चुका था आपको, याद करो 2022 में ही बताया था, बुरी तरह बर्बाद हो जाएगा, बुरी तरह से उसकी वो हालत हो जाएगी। तो यूक्रेन तो बर्बाद हो चुका है, लेकिन अब जब वो आक्रमण करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि 20 तारीख को ट्रांजिशन होना है, सत्ता हस्तांतरण होना है। तो वो चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा दबाव बना सकें, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पर कब्जा कर सकें, और इसलिए ये फियर्स, जिसको कहते हो भयंकर युद्ध, वो बन सकता है। और इसमें नाटो कंट्रीज को भी बहुत ज्यादा भय है कि ट्रंप के आने के बाद वो नाटो को इतना सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसके कारण रूस एक बड़ा क्षेत्र जीत लेगा और वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। तो इसका मतलब नाटो के लिए भी खतरा है, खतरे की घंटी है ट्रंप का आना, यूक्रेन के लिए भी घंटी है। तो ये जो बचे हुए 62 दिन हैं, ये पूरा का पूरा इसको यूज करना चाहेंगे, इसका अटमोस्ट यूज करना चाहेंगे, मैक्सिमम यूज करना चाहेंगे, जिसके कारण युद्ध बहुत फियर्स होगा और यहां पर बहुत ही खतरनाक हथियारों का प्रयोग दिखाई दे रहा है। तो जो मैं लगातार आपको बताता आ रहा था, लगातार कह रहा था आपसे कि यस, परिस्थितियां वेट टू वॉर्स कभी भी हो सकती हैं, उसका कालखंड चल रहा है, वो कालखंड खत्म नहीं हुआ। जब तक ये युद्ध चल रहा है तब तक कालखंड खत्म नहीं हुआ है। तो वो अब बहुत ज्यादा हमें फिजिबल दिखाई दे रहा है, प्रॉन टू वर्ल्ड वॉर और लाइक वर्ल्ड वॉर सिचुएशन दिखाई दे रहा है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर में ऐसा नहीं है कि सभी देश शामिल होंगे, औकात ही नहीं लड़ने की। अब अफ्रीकन देश हैं, क्या लड़ेंगे? साउथ अमेरिका के देश हैं, बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है उनका पार्टिसिपेशन। तो वही देश रह जाते हैं लगभग 20 से 25, जो अलग अपना गुट, 2 गुट बना लेंगे और छोटे छोटे देश उन्हीं का समर्थन करना शुरू कर देंगे। उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं, वर्ल्ड वॉर हो गया। तो ये परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। नाटो ऑलरेडी इतने देश एक साथ है अमेरिका के साथ, तो वो तो एक ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है। इधर रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया और इधर ईरान, टर्की, ये सभी तरफ हो जाएंगे। ध्यान रखना, टर्की में बार बार आपको बोलता रहा हूं, टर्की यहां कुछ बड़ा करेगा। टर्की ने कुछ विशेष तरह के आश्रय दिए हैं। आश्रय का मतलब है कि जो हमास के लोग थे उनको अपने आश्रय दे दिया है। तो यह भी एक बहुत बड़ी टसल शुरू हो सकती है। कुल मिला के परिस्थितियां बहुत ही खतरनाक हैं ये 62 डेज में। इसलिए बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट भी करना है, सोच समझ के हमें आगे बढ़ना है। दुनिया में जो यात्रा कर रहे हैं उन लोगों को भी बहुत होशियारी से रहना है। और अमेरिका में रहने वाले, आज मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, चेतावनी आपको इशू कर रहा हूं, यहां से होशियार रहिए। रिमोट एरियाज देख लीजिए जहां पर आपको एस्केप करना है, क्योंकि रूस अमेरिका को इस बार अनटच्ड नहीं छोड़ेगा। ध्यान रखना, ऐसे उसके पास मिसाइल्स हैं जो अमेरिका तक मार करेंगे, खतरनाक। और नॉर्थ कोरिया के पास भी इस तरह के हथियार हैं, चाइना के पास भी हैं। तो अमेरिका वालों, जो अमेरिका में रह रहे हैं लोग, मैं तो सभी को कह रहा हूं, खासकर इंडियंस, सभी के लिए, सभी सुरक्षित रहें, हम तो यही कहेंगे, लेकिन खासकर इंडियंस के लिए यह बहुत स्टर्न वार्निंग है कि यस, ये कालखंड अच्छा नहीं है। ये 62 दिन आपको बहुत होशियारी से रहना है। इसी तरह से जो यूके में रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, खासकर लंदन, ध्यान रखना, और भी उसके कुछ शहर हैं जिनके मैं नाम बता दूंगा आपको बहुत जल्दी। अब याद करिए, जो वीडियोस दिए थे वो सब रिवर्स कर लीजिए। पोलैंड में वर्षा बताया था, अगर आपको याद हो। इसी तरह फ्रांस, जर्मनी, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग
होशियारी से रहें। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वहां पर कितना प्रभाव होगा, नहीं, लेकिन होशियारी सबसे महत्वपूर्ण, हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है इस तरह की परिस्थितियों में। तो यह भड़कने की स्थिति में आ गया, खतरनाक परिस्थितियों के दौर से हम गुजर रहे हैं। 20 जनवरी के बाद निश्चित तौर पे इसमें गिरावट आएगी। अगर ट्रांजिशन हो गया तो, अगर ट्रांजिशन नहीं होता है तो इसे शांत होने में काफी टाइम लगने वाला है, ध्यान रखिए। क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, सबको पता है, सबसे ज्यादा हथियार उसके पास है, और वहीं से अगर ये चीज शुरू होती है, इग्नाइट होती है, तो उसको खत्म करने वाला दुनिया में और कोई नहीं है, जब तक ये स्वयं खत्म ना हो। स्वयं का मतलब प्रयासों से, किसी के भी प्रयास हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, नो इन्वेस्टमेंट, 62 डेज अभी हमें वेट करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं करना है, वो तो हो सकता है कि बीच में ऐसा कालखंड आएगा, मैं बता दूंगा कि हाँ अब करना है, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितने दिनों में हमें दिखेगा हम बता देंगे आपको। या कोई सोल्यूशन निकलता है, सोल्यूशन के चांस कम दिखाई दे रहे हैं हमें, क्योंकि जो हम पहले से आपको प्रेडिक्ट कर चुके हैं, आप सब सुन रहे होंगे, मैं बता चुका हूं कि इस तरह की परिस्थितियां सामने दिखाई दे रही, और ऐसा हमें होता हुआ दिख रहा है। तो उस हिसाब से परिस्थितियां नहीं लग रहा है कि एवर्ट हो पाएंगी। तो ध्यान रखिए, पूरी निगाह रखिए, और इस मामले में और भी आपको वीडियोस दूंगा। अभी ये अर्जेंट वीडियो मुझे आपको देना पड़ा कि बिल्कुल सभी को, दुनिया में रहने वाले लोग खास ख्याल रखिए, बी केयरफुल। ऐसी जगह पर जो रिमोट एरियाज है वहां अपना एक जरूर आश्रय बना के रखिए। जो मेन सिटीज हैं, चाहे वो वाशिंगटन डीसी हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, इनसे ऐसे वक्त में आप कोशिश करिए कि थोड़ा कहीं अगर अलग आश्रय थोड़े दिनों के लिए मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब डिस्टरबेंस होगा तो बड़ी सिटीज को पहले एम किया जाएगा, टारगेट बनाया जाएगा। तो मैं कुछ और सिटीज के नाम हो सकता है आपको आगे दे दूं कि इन सिटीज से थोड़े दिनों के लिए दूरी बना लो। आपने ये वीडियो देखा, बहुत प्रोलॉन्ग नहीं करूंगा, कई पॉइंट्स और हैं आगे वीडियोस में दूंगा मैं, जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट्स कई देने का प्रयास करूंगा जल्दी जल्दी। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी घटनाएं या छोटी घटनाएं कभी कह के नहीं होती हैं, एक्सीडेंट सेकेंड्स में होते हैं, और इसी तरह से ये बड़ी घटनाएं, अगर आपको लगता है सब कुछ शांति है, कुछ नहीं होने वाला है, तो ये आपकी भूल है। एक भूल किसी भी देश की इतना बड़ा युद्ध शुरू करा सकती है कि जिसकी परिकल्पना कोई नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, क्योंकि ये यहां जो देश इन्वॉल्व हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं, उनमें दुनिया को समाप्त करने की क्षमता है, आप समझ लीजिए। और एक बार युद्ध अगर शुरू हो गया तो अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो क्या करेंगे ये आप खुद समझ सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, अपना अमूल्य समय दिया आप लोगों ने, उसके लिए धन्यवाद। इस जानकारी को पूरी तरह शेयर करिए लोगों के पास, फास्ट शेयर करिए, विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनके पास शेयर करिए। बच के रहें, कोशिश ना करें इस समय इधर से उधर जाने की, अपने प्रोग्राम्स को थोड़े समय के लिए पोस्टपोन रखें। एक बार फिर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया। अगले वीडियो में मैं फिर कोई महत्वपूर्ण इशू आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।